नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी आजकल कुछ अनएक्सपेक्टेड किए जाने के लिए बड़ी जानी जा रही है। हालांकि विवादों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसी कुछ एक चीज़ें जिसके बारे में पूर्वानुमान शायद ही कोई लगा सकता हो, उसके लिए जाना जा रहा है। ऐसे ही कुछ एक एग्जांपल है कि रिवाइज्ड कट ऑफ जो फाइनल दोस्तों आंसर की वो जारी करना, अभी रिवाइज्ड कट ऑफ आनी है। और इस बीच में जो है मार्क्स भी जारी कर दिए, जो कि अमूमन थोड़ा सा लेट जारी किए जाते हैं, वो थोड़ा सा इन्होंने अनएक्सपेक्टेड करके थोड़ा जल्दी जारी कर दिए। और इसके साथ साथ दोस्तों अब जारी किया जा चुका है, कल जारी किया गया सिलेबस और आज एग्ज़ाम डेट, मेंस की एग्ज़ाम डेट दोस्तों जारी कर दी गई है। और जिसका डर था वही हुआ। मैंने मेंस एग्ज़ाम के पूर्वानुमान को लेकर, चाहे वो ऑथेंटिक अपडेट के संबंध में हो, चाहे हमारे कुछ साथी जो लेक्चरर्स वगैरह है उनसे बात करके हो, मैंने आपको अलग अलग बातें जो है अलग अलग वीडियोस में जो है ये बातें बताई है कि किस महीने में हो सकता है। तो उसमें मार्च की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। और मार्च के साथ साथ मैंने पिछला जो वीडियो था मेंस एग्ज़ाम की जिसमें अपडेट थी, तो मैंने ये भी बोला था कि थोड़े से चांस ये है कि फरवरी का लास्ट वीक या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तो तभी रहता जब अप्रैल का फर्स्ट वीक हो जाता, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा समय मिलता। लेकिन आरपीएससी इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करे। जी हाँ, और उन्होंने क्या किया है, फरवरी का जो लास्ट वीक है दोस्तों उसी में एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। आयोग द्वारा राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 का आयोजन 25/2/2022 और 26/2/2022 को संभागीय जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। उक्त परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर देंगे। तो एग्ज़ाम डेट अब आ चुकी है मेंस की, फरवरी का लास्ट वीक। जो सबसे, जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे नियरेस्ट क्या हो सकता है कि फरवरी का लास्ट वीक, सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम देते हैं वो क्या है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक। तो इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल मीडियम रखते, मार्च में ही कोई तिथि दे देते। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा न्याय हो सकता था, अभ्यर्थियों को समय मिल सकता था। बट अब ये समय जो है बहुत ही कम कर दिया गया। अब कल इनका सिलेबस जारी हुआ था, मेरे पास थोड़ा सा समय कम ही था। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट्स आ गई थी, आंसर की आ गई थी, तो उसमें समय लग गया। तो मैं थोड़ा सा सिलेबस को कम ही समय दे पाया। लेकिन जितना मैंने समय दिया, और जो फर्स्ट पेपर है अपने जीके वाला जिसमें हिस्ट्री है, अर्थशास्त्र वगैरह के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसको मैंने देखा तो मुझे उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स नए लगे। और उस बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो ये जो फरवरी तक का समय है, अभी 3 महीने है लगभग। अब देखिए आज हो गई 24/11, 24/12, 24/1 और 24/2, 3 महीने रह गए हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 90 दिन तकरीबन समय है। और ये मेरे हिसाब से अब किसी की तैयारी पूरी है, रिवीजन पूरा हो चुका है, तो वो नए बिंदुओं को जो है बिल्कुल तैयार अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर तैयारी पूरी नहीं है, 50% है, तो मैं समझता हूँ उसको थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार मान के बैठ जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। आप 2 घंटे अपनी तैयारी बढ़ा दो। अगर 8 घंटे कर रहे थे 10 कर दो, 10 कर रहे थे 12 कर दो। अब कोई 16 कर रहा है 18 कर दो, वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने कभी 16 घंटे तैयारी की ही नहीं। मैंने अनसक्सेस भी देखी लाइफ में, सक्सेस भी देखी है, बट 8 से 12 घंटे की प्रिपेयरनेस के बीच में ही देखी। मैंने कभी 13 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी और कभी 8 से भी कम नहीं करी जब भी मैंने कंपटीशन एग्जाम की कभी तैयारी की है। तो दोस्तों, नए जो बिंदु ऐड किए गए उनके बारे में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पेपर जो है अपने 4 इसमें प्रश्न पत्र आपके होने वाले हैं, 200 अंकों के, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस ही मुझे देखने का समय मिला। फिर जो सेकंड थर्ड फोर्थ है, फिर फोर्थ में फिर लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश के, तो वो सब मुझे समय नहीं मिला। लेकिन फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें राजस्थान में विश्व विरासत के प्रमुख स्थल हो गए, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। प्रीलिम्स में, मेंस में ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं, बट अलग से उन पॉइंट्स को जो है विस्तारित करके ऐड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं तो जो अपने मुद्रास्फीति है, कीमतें, मांग आपूर्ति प्रबंधन वाले बिंदु हैं वो ऐड किए गए हैं। और अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में तो आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका है, निजी और सार्वजनिक वगैरह जो परिक्षेत्र हैं अलग अलग, चाहे पीपीपी मॉडल हो, पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो हो, ऐसी चीज़ें ऐड की गई है। तो कुछ एक बिंदु जो है उनको शॉर्ट किया गया, कुछ एक को विस्तारित किया गया, कुछ एक बिंदु जो है ऐड भी किए गए, जैसे सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का बिंदु है, तो वो पिछली बार नहीं था, इस बार ऐड किया गया, उसकी जगह एक बिंदु हटाया भी गया। लेकिन अगर ऐसे देखें दोस्तों, अब कोई जैसे कहते कि सर 10 बिंदु हटाए गए, या यूँ कहें 10 चैप्टर हटा दिए गए, एक एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो 10 चैप्टर ऐड किए गए, तो वो तो बराबर रहेगा। लेकिन जो नए चैप्टर आए उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस अभ्यर्थी ने तैयारी करी है अभी तक मेंस की, तो उसने ये सोच के नहीं की कि ये 10 बिंदु जो है हटाए जाएंगे तो मैं इनको कम तैयार करूँ। उसने वही समय जो है उन 10 बिंदुओं को, उन 10 चैप्टर्स को दिया है, जो बाकी जो 10 हैं या 50 हैं या 100 हैं
उनको दिया है। तो आप समझिए कि उसकी तैयारी में तो एक तरीके से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समय अब चाहिए होगा, और उस एक्स्ट्रा समय को इन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। जो शॉर्ट टू शॉर्ट अपने पूर्वानुमान थे कि बस फरवरी का लास्ट वीक हो जाए, तो बस वही इन्होंने रख लिया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा अन्याय जो है अभ्यर्थियों के लिए, हालांकि वही है कि आग का दरिया है और तैर करके जाना है, तो बिल्कुल भी वो सोचना नहीं है आपको कि बस अब तो हार ही गए हम, बिल्कुल भी नहीं हारे। जो भी अभ्यर्थी है सभी के पास सिमिलर टाइम है। और अगर मैं बात करूं नए जो बिंदु ऐड हुए, नए जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नए जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो तो सभी के लिए हुए हैं। लेकिन अब सभी की तैयारी थोड़ा सा, जो भी अगर कोई कह रहा है कि सर मेरी 110% है, तो वो अब 90 पे आ जाएगी, क्योंकि इन सब पॉइंट्स को तैयार करने में समय लगने वाला है। और ठीक है, किसी की बिल्कुल रिवीजन ही चल रहा था, दूसरा या तीसरा जो है रिवीजन चल रहा था सारे सिलेबस का, तो उसको थोड़ा ईजी रह जाएगा। बाकी अधिकतर अभ्यर्थी जिन्होंने 50 या 60 या 70% सिलेबस किया है, तो उनका अब सिलेबस जो है वो 120% तक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नए बिंदु ऐड हुए हैं। जो जैसे मैंने बताया कि कुछ बिंदु हटाए गए हैं, उसकी जगह नए ऐड हुए हैं, या फिर सेम बिंदु को थोड़ा सा और विस्तारित करके रखा गया है। अभ्यर्थियों को तो पूरी मेहनत पड़ेगी, क्यों नया बिंदु चाहे पिछले वाले जगह के ऐड, जो पिछले वाले बिंदु या चैप्टर की जगह ऐड हुआ है, या बिल्कुल भी उसको रख के नया ऐड किया गया, अभ्यर्थियों को मेहनत पूरी पड़नी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रामीण विकास वाला बिंदु हो गया, पंचायती राज वाला, और राज्य वित्त आयोग की जो चीज़ें हैं वो भी थी थोड़ी, लेकिन उसको थोड़ा और विस्तारित कर दिया गया, अलग से एक टॉपिक बना के ऐड किया गया। दैट मीन्स कि उसमें से जो है ज़्यादा कोई बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, तो ये भी उसमें थोड़ा सा हम एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हाँ थोड़ा और आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर बात करें राजस्थान के अपने अर्थशास्त्र की, तो उसमें आर्थिक कल्याण योजनाएं हैं, बुनियादी सामाजिक सेवाएं वगैरह, शिक्षा स्वास्थ्य वाला भी टॉपिक ऐड है। अब सारे तो मुझे टोटल ऑल ओवर तो याद नहीं है, आप कहोगे तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा इन सारे नए नए जो टॉपिक ऐड हुए उसके बारे में। और ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऐड की गई, हालांकि काफ़ी सारे पॉइंट सेम भी रखे गए, बट काफ़ी सारे नए ऐड हुए। और उस बेसिस पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये जो समय अभी 3 महीने का, ये मोर देन इनफ तो नहीं है किसी भी स्थिति में। अब बाकी आरपीएससी है, जैसे मैंने बताया कि चाहे तो कल एग्ज़ाम ले ले और चाहे तो अगले साल ले, तो वो सब आरपीएससी को कोई भी वो कह नहीं सकता कि आप कब ले रहे हो। तो यही कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक अपडेट है जो आरएस मेंस एग्ज़ाम को लेकर है। बाकी आप सभी को मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अगले 3 महीने इतनी अच्छी प्रिपेयरनेस करें कि आप इंटरव्यू तक पहुँचें और आने वाले समय के आरएस अधिकारी आप सभी नियुक्त हों। और जो भी दोस्तों अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।